अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 14 अप्रैल और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, आप लोगों को बताते चले कि IMF ने तमाम दुनिया के ममालिक को खबरदार किया है कि वो 1930 के बाद एक बदतरीन माली बहरान के लिए तैयार रहें, क्योंकि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से पूरी दुनिया के हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि अगर हलाकतों की बात की जाए तो मज़ीद जो है 1,23,000 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका में आज फिर 1,130 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाकतों की तादाद 24,000 से ज़ायद हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के मतलब कहा जा रहा है कि वो भी जल्द बहरान का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी इकानमी जो है वो बहुत तेज़ी से सिकुड़ रही है और तकरीबन 35% तक सिकुड़ चुकी है। और कहा जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बेरोजगारी का तूफान आएगा बरतानिया में और तकरीबन 3.4 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा आज बरतानिया में मजीद 778 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 12,000 से तजावज़ कर गई है। 12,107 है ऐसे अफराद की तादाद जो अब तक हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। छोटी दुकानें और पब्लिक पार्ट्स को आम आवाम के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही चेहरे के मास्क को पहनना जरूरी करार दिया गया है। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसे 25 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। याद रहे कि अब तक 384 अफराद ऑस्ट्रिया में हलाक हो चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं बेल्जियम का, तो बेल्जियम में मरने वाले अफराद की तादाद 4,000 से तजावज़ कर गई है। बेल्जियम में लॉकडाउन में भी मजीद तोसी का मंसूबा है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि बेल्जियम में भी लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आज का दिन अच्छा नहीं था, मजीद 254 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर स्पेन की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत स्पेन में आज फिर अमवात में इजाफा हुआ है। मजीद 300 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाक होने वाले अफराद की तादाद 18,056 तक जा पहुंची है। उसके बाद जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि फ्रांस में लॉकडाउन में 11 मई तक इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जो बुरी खबर यह है कि फ्रांस की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है और यहाँ फ्रांस की GDP 8% तक सिकुड़ गई है। जी हाँ नाजरीन, फ्रांस में भी हालात अबतर होते जा रहे हैं। मजीद 762 अफराद हलाक हुए हैं और हलाकतों की तादाद यहाँ 15,729 हो गई है। दूसरी तरफ बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, तो इटली में भी आज लॉकडाउन में नरमी की गई है। बहुत से जो बिजनेस है उन्हें दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन यहाँ आज फिर इटली में हलाकतों में इजाफा हुआ है। मजीद जो है 602 अफराद हलाक हुए हैं। इटली में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 21,000 से तजावज़ कर गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूरोपीय मुल्क डेनमार्क की, तो डेनमार्क में जारी 1 माह से जो लॉकडाउन वहां जारी है उसमें गवर्नमेंट नरमी करने पर गौर कर रही है। याद रहे कि कल से डेनमार्क में बच्चों के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। आज का दिन भी डेनमार्क के लिए कुछ अच्छा नहीं था, मजीद 14 अफराद हलाक हो गए हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन बहुत ज़्यादा मुतासर है। स्वीडन में हलाकतों की तादाद 1,000 से ज़ायद हो गई है। याद रहे कि अपने हमसाया ममालिक की निस्बत स्वीडन में बहुत ज़्यादा अमवात हुई है। उधर जर्मनी से इतलात आ रही हैं कि जर्मन हुकूमत भी कल इस चीज़ पर गौर करेगी कि लॉकडाउन को कैसे नरम बनाया जाए, कैसे आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। जर्मनी में आज मजीद 67 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 3,260 हो गई है। उसके बाद तुर्की में मजीद 107 अफराद हलाक हुए हैं। हॉलैंड में 112, पुर्तगाल में 32, स्विट्जरलैंड में मजीद 36 और यूनान में भी मजीद 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यह थी अब तक की यूरोप की अपडेट। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।